जय जोहार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र रावत। आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। मलक्षों का मर्दन करो कालिका माए, मूंद मुख दंडिन को चुगली को चबाई खाए। खूंद डार दुष्टन को शत्रु संघारिका, कालिका भवानी माए अरज हमारी सुन ले। डार मुंडमाल गरे खड़ग कर धार ले। काल से आंख मिलाते हुए वीर गति का वर्णन करने वाले, मृत्यु की दहलीज लांघते हुए रंच मात्र भी विचलित नहीं होने वाले, अपने अंतिम क्षणों में भी मां काली से दमनकारी ब्रिटिश आक्रांताओं और राष्ट्रद्रोहियों का नाश और मातृभूमि की स्वतंत्रता की प्रार्थना करने वाले ये शूरवीर पिता पुत्र हैं, शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह। ये महान बलिदानी आदिवासी गौड़ राजवंश की परम प्रतापी सामग्री रानी दुर्गावती के वंशज थे और उसी दरवाजे के उत्तराधिकारी से युक्त 16वीं से 18वीं शताब्दी तक देश के मध्य भाग में फैला हुआ था। गढ़ा मंडला के अंग्रेजों के अधीन होने के बाद राजा शंकर शाह के पास मात्र पूर्वा और कुछ गांव की जागीरदारी बची थी, मगर गढ़ा मंडला और जबलपुर की जनता में उन्हें वही मान सम्मान प्राप्त था जो उनके पूर्वजों को था। देश के हर राज्य और रियासत पर अवैध रूप से अधिकार करने के लिए अंग्रेज अत्याचारों की पराकाष्ठा पार कर रहे थे। राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह इन सभी घटनाओं से बेहद आहत थे। मातृभूमि के वैभव को मलिन करने वाले इन विदेशियों की आक्रांताओं की परतंत्रता शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं थी। शंकर शाह और रघुनाथ शाह अच्छे कवि भी थे और अपने भीतर सुलगती क्रांति की ज्वाला को लोगों तक पहुंचाने के लिए दोनों ने कविता का सहारा लिया और क्रांति की यह आग जबलपुर में तैनात 52वीं अंग्रेज रेजिमेंट तक जा पहुंची और रेजिमेंट के कई भारतीय सैनिक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह से सुलगने लगे। यह 1857 की क्रांति का काल था, जब देश के अधिकांश भागों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह पनप रहा था। मध्य भारत में राजा शंकर शाह इस क्रांति की अगुवाई कर रहे थे। उन्होंने पूर्वा के आसपास के जमींदारों और राजाओं की सभा बुलाई, जिसमें रानी आवंतीबाई और 52वीं अंग्रेजी रेजिमेंट के कुछ विद्रोही सैनिक भी शामिल हुए। इस क्रांति को आगे बढ़ाते हुए 70 वर्षीय राजा शंकर शाह ने अपने 40 वर्षीय पुत्र और इन सभी आंदोलनकारियों की सहायता से छावनी पर आक्रमण करने की योजना बनाई, जिसके तहत सशस्त्र संघर्ष कर अंग्रेजों का शासन समाप्त करना था। किंतु छावनी पर आक्रमण के पास कुछ ही दिन पहले अंग्रेजों को इसकी भनक लग गई थी और अंग्रेजी डिप्टी कमिश्नर ने एक गुप्तचर को फकीर के वेश में गढ़ा पूर्वा भेजा। छावनी पर आक्रमण की पूरी योजना का पता चलते ही अंग्रेज सिहर उठे और 14 सितंबर 1857 की रात्रि को उन्होंने भारी दलबल के साथ शंकर शाह की हवेली पर धावा बोल दिया और राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को गिरफ्तार कर घर की तलाशी ली, जिसमें राजा की लिखी कविता हाथ लगी। इसी तरह की कविता कुंवर रघुनाथ शाह की हस्तलिपि में भी मिली। कहते हैं इन कविताओं का अर्थ जानकर अंग्रेज अंदर तक हिल गए। इन्हीं कविताओं को आधार बनाकर दोनों क्रांतिकारियों पर देशद्रोह का मुकदमा चला। तोप से उड़ाकर मृत्युदंड की सजा सुनाई। 18 सितंबर 1857 को जबलपुर एजेंसी हाउस के सामने मृत्युदंड परेड हुई। इन महान बलिदानियों के अंतिम दर्शनों के लिए आक्रोश से भरा विशाल जनसमूह उमड़ने लगा। मां काली की प्रार्थना करते राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के चेहरों पर भय नहीं था, बल्कि शांति और दृढ़ता थी। तोप के मुंह पर बंधे शूरवीर राजा और राजकुमार के चेहरों के बलिदानी तेज और गर्व से तने सीने के आगे आताताई अंग्रेजों के मन कांप रहे थे। घबराए अंग्रेजों ने तोप चलाने का इशारा किया। तोप के धमाके के बाद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के शरीर
छत विक्षित हो गए। राजा शंकर शाह की पत्नी रानी फूल कुंवरबाई ने दोनों के छत विक्षित अंगों को एकत्र कर अंतिम संस्कार करवाया और अंग्रेजी शासकों से प्रतिशोध लेने का प्रण किया। इन महान आत्माओं के बलिदान से उपजे 52वीं रेजिमेंट से होते हुए दमोह, नरसिंहपुर, सिवनी और रामगढ़ तक फैल गई। जगह जगह अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति फैलने लगी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जहां क्रांतिकारी वीर राजा शंकर शाह और उनके बेटे कुंवर रघुनाथ शाह शहीद हुए थे, वहां उनकी प्रतिमाओं के इस स्मारक के आगे अपने आप सिर झुक जाता है और हृदय से स्वतः ये आवाज़ आती है, धन्य है यह भारत भूमि जहां ऐसे वीरों ने जन्म लिया। ऐसे महान वीर सपूतों को कोटि कोटि नमन जोहार।